हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण कुमार चुनारा एंड यू आर वाचिंग चुनारा ई सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है उत्तराखंड जीके सीरीज। और इस जीके सीरीज में हम उत्तराखंड से संबंधित बहुत प्रकार के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ना सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बल्कि उनके बारे में फैक्ट्स की जानकारी लेंगे और अन्य जो भी जानकारी उस प्रश्न से संबंधित होगी वो आपको प्रोवाइड करवाने का हम प्रयास करेंगे। ओके, शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि हमारे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और जिस दिन हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उस दिन हम यहाँ पर लोकेलिटी में 200 पेड़ लगाने वाले हैं। और इसमें आप लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी 200 पेड़ लगाने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य में निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है? यानी कि कौन सा मेला काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है? इसका जो ऑप्शन आपके पास दे रखा है, जौलजीबी मेला, उत्तरायणी मेला, बगवाल मेला और आखिरी ऑप्शन है गंदी मेला। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जौलजीबी मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो है आपका पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष ये मेला लगता है और इसकी शुरुआत जो है वो 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक ये प्रत्येक साल हमको देखने को मिलता है। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक ये मेला लगता है। और शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में। 1914 में इसकी शुरुआत, पहली बार ये मेला कब लगा था पिथौरागढ़ में? 1914 में। क्या नाम है इसका? जौलजीबी मेला। अगला प्रश्न जो है वो है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत या आखिरी है देवीधुरा? तो क्या है इसमें आंसर आपका? ये आंसर रहने वाला सही उत्तर इसका देवीधुरा। और ये जो देवीधुरा है ये स्थान बागेश्वर के अंतर्गत है। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बगवाल मेला तो बागेश्वर में लगता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो आंसर जो हमारे रहने वाला है वो है देवीधुरा। तीसरा जो प्रश्न है वो है गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930 में, 1951 में, 1961 में या फिर 1943 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1943 में। गौचर मेला जो है 1943 में शुरू हुआ। और ये जो गौचर मेला के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये मेला। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत 1943 में, इसकी शुरुआत जो थी 1943 में, इसकी शुरुआत गढ़वाल के तत्कालिक डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। यानी कि जो मेला था 1943 में किसने शुरू किया था? उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर जो थे बर्नेडी, उन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है सोमनाथ मासी मेला लगता है, सोमनाथ मासी मेला लगता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये सोमनाथ मासी मेला लगता है। अगर हम जिले की बात करें कि किस जिले में लगता है तो वो है आपका अल्मोड़ा। सॉरी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है। और अल्मोड़ा की कौन सी जगह पर? रानी खेत में। रानी खेत, दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि रानी खेत में जो ये सोमनाथ मासी मेला लगता है और रानी खेत किसके अंतर्गत आता है? हमारे अल्मोड़ा के अंदर। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो सोमनाथ मासी मेला है ये किस नदी के तट पर लगता है, तो वो नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा, रामगंगा नदी के तट पर ये लगता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नंदा राजजात यात्रा आयोजित की जाती है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 12 वर्ष में। तो सही उत्तर जो है इसका वो है 12 वर्ष में। 12 वर्ष में नंदा राज्य आयोजित की जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष ये होती है। इसके लिए एक अलग सा टॉपिक ये नंदा राजजात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे भविष्य में। थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में होती है। पहली बात तो चमोली में, इसकी शुरुआत चमोली से होती है। और चमोली की कौन सी जगह से? चमोली के कांसुआ एक गांव है, उसके पास में नौटी एक जगह है, वहां से ये प्रारंभ होती है और होमकुंड तक जाती है। कहाँ तक जाती है? होमकुंड तक। और कितना किलोमीटर ये तक ये यात्रा हम ट्रेवल करते हैं? लगभग 280 किलोमीटर, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। 280 किलोमीटर इसका हम लोग तय करते हैं इस यात्रा में। और कितने दिन लगते हैं? लगभग 19 से 20 दिन। अब जो इसके डिटेल वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर रुकते हैं, कहाँ पर खाने की व्यवस्था है, कहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है, सब कुछ देखेंगे। क्या क्या चीजें इसके साथ जाती हैं, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि नंदा राजजात यात्रा जो है वो 19 से 20 दिन तक इसमें समय लगता है और 280 किलोमीटर ट्रेवल हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट गढ़वाल पेंटिंग रचना है। गढ़वाल पेंटिंग एक बुक का नाम है। वो रचना किसकी है? तो वो रचना है आपकी ए ऑप्शन, यानी कि मुकुंदी लाल जी की। मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। अगर कोई गढ़वाल क्षेत्र का है तो उसको तो पता ही होगा, लेकिन कोई कुमाऊं क्षेत्र का है तो उसको थोड़ा दिक्कत होगी।
जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है, क्या वो चंबा में लगता है या श्रीनगर या सतपुली या देवप्रयाग? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर एक शहर है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर ही बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। एक मंदिर है वहाँ पर जिस मंदिर का नाम है कमलेश्वर मंदिर। क्या नाम है? आपको नाम जरूर याद रखना है, कमलेश्वर मंदिर। ये कमलेश्वर मंदिर शिव की यहाँ पर पूजा होती है और इस कमलेश्वर मंदिर के अंदर ही बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ होता है। प्रतिवर्ष ये मेला लगता है और इस मेले में पति पत्नी रात भर संतान प्राप्ति के लिए घी के दीपक जलाते हैं यहाँ पर और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। इसके ऑप्शन है शिशु के जन्म पर, महिला के प्रथम मायके आने पर, विवाह के समय और सगाई के समय। तो सही उत्तर इसका रहने वाला है कि महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। नवा प्रश्न है, झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरियो क्या है? तो इसके ऑप्शन जो आपके पास है, राज्य में धार्मिक स्थल, राज्य में पहाड़ियां, या कुमाऊं के वाद्य यंत्र, या फिर आभूषण। तो दमामा जो होता है, दमाऊ होता है, सभी लोग जानते हैं दमाऊ के बारे में। तो ये जो दमाऊ है वो एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गढ़वाली चित्रकला के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है मौलाराम। सभी लोग जानते हैं, बहुत बार प्रश्न इनके बारे में पूछा जा चुका है कि मौलाराम कौन थे, इनकी रचना कौन कौन सी, ये लेखक भी थे, चित्रकार के साथ साथ ये लेखक भी थे, इसलिए काफी प्रसिद्ध थे। बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए जिनके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जरूर कभी ना कभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यानी 11वां प्रश्न जो है वह है, निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? तो देखेंगे, पहला है पिथौरागढ़ थल मेला, ऋषिकेश कुंभ मेला, चैती उत्तरकाशी, जौलजीबी अल्मोड़ा। तो सही जो सुमेल है इसमें वो है ऑप्शन ए, यानी कि पिथौरागढ़ थल मेला, बिल्कुल सही, पिथौरागढ़ थल मेला। अब यहाँ पर पिथौरागढ़ में दो मेला आपको पता चल गया, एक तो होता है जौलजीबी जो मेला होता है वो भी पिथौरागढ़ में होता है, दूसरा आपको ये पता चला कि थल मेला जो है वो भी कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जगवाल फिल्म किस भाषा से बनी है या किस भाषा में बनी है? तो जगवाल फिल्म जो है वो गढ़वाली भाषा में बनी है और इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये 1983 में बनी थी। 1983 में ये फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी और इसके निर्माता कौन थे? निर्माता की अगर बात करें तो निर्माता थे पारेश्वर गौड़। पारेश्वर गौड़, पारेश्वर गौड़ इसके निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि कुमाऊनी भाषा की ये फिल्म है और यह जो है कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म रहने वाली है। कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म भी कौन थी? मेगा आ ही थी और ये कुमाऊं भाषा में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है झंडा मेला देहरादून, सबको पता होगा कि झंडा मेला देहरादून में ही होता है। बैकुंठ चतुर्दशी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लोगों को पौड़ी में। विश्व मेला उत्तरकाशी, थल मेला अल्मोड़ा। अभी हमने देखा था कि थल मेला जो है वो पिथौरागढ़ में है, तो आंसर आपको वैसे ही मिल गया है कि सुमेलित कौन नहीं है, कौन सा सही नहीं है। थल मेला जो है वो अल्मोड़ा में नहीं है, बिल्कुल ये वाला आंसर हमारा सही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको देखने में मिल रही होगी कि बैकुंठ चतुर्दशी पौड़ी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि बैकुंठ चतुर्दशी श्रीनगर में होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिलों के बारे में बात करी है, स्थान के बारे में नहीं। तो जो श्रीनगर गढ़वाल है वो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही आता है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 15वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? इसका आंसर है आपका टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। अब खतलिंग रुद्रा देवी की जो यात्रा है उसके बारे में बात करें तो टिहरी के गुत्तू से ये शुरुआत होती है इसकी, बहुत सारे स्टेप हैं इसमें भी, और अंतिम पड़ाव जो इसका रहने वाला है वो भृगु गंगा के उद्गम स्थल तक ये जाती है ये यात्रा पूरी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कहाँ पर इसमें ढोल दमाऊ वर्जित है या कहाँ से आगे ले जाना इसमें ढोल दमाऊ वर्जित है। तो गंगी एक पड़ाव है, गुत्तू के बाद गंगी एक पड़ाव है, वहां के बाद ढोल दमाऊ ले जाना हाँ, एक तरह से वर्जित है, मतलब वहां से आगे आप ऐसे वाद्य यंत्र नहीं ले जा सकते। अगला जो प्रश्न है वो है 16वां प्रश्न जो है, 16वां प्रश्न जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो लिपुलेख रहने वाला है। लिपुलेख, लिपुलेख रहने वाला है। अब ये जो लिपुलेख दर्रा है यानी कि रास्ता है, पासेस है, इससे होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू देखें तो ये प्रति वर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है, यानी कि जून से स्टार्ट होगी, जून से स्टार्ट हो रही है
और कब तक जाएगी? सितंबर तक जाएगी। ठीक, जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर के अंतिम वीक, लास्ट वीक तक जाएगी सितंबर। इसमें जो आयोजन है या आयोजक जिसको हम कहें वो है, पहला है भारत का विदेश मंत्रालय, इसमें पार्टिसिपेट करता है इसके आयोजन में। दूसरा है कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। और तीसरा जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी। ये तीनों जो हैं इसके आयोजन में भागीदारी निभाते हैं और अच्छी तरीके से इसका आयोजन करवाते हैं। इस यात्रा के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो पहले इसके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी, जब इंडो चाइना वॉर नहीं हुई थी 1962 से पहले, इसमें कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी। और इसके अलावा और भी रास्ते थे इसमें जाने के लिए, जो कि आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर ये वाले रास्ते थे जिसके द्वारा हम कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है लेपू लेक वाला, और इसमें भी बिना वीजा की कोई भी एंट्री नहीं होगी, आपको वीजा दिखाना पड़ेगा तभी जा करके आप यहाँ से लेपू लेक पास तगड़ी करके आगे शरीर बढ़ का सकते किस अंग का आभूषण है? चलिए, गले का, आगे बढ़ते बाजू हैं का, हम लोग कमर भी का, पाँव का? 17वें तो सही प्रश्न आंसर पर। है कमर का। ये कमर का आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्कोट अर्कोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहाड़ संस्थान के द्वारा ये क्या होता है, अस्कोट और अर्कोट अभियान संचालित होता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। एक तिलहरी आभूषण है, वो उत्तराखंड में कौन से अंग में पहना जाता है? सही आंसर है इसका गले में, गले में तिलहरी पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है आपके पास मौन मेला, चैती मेला, गेंदी मेला और स्यालदे बिखौती मेला। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है मौन मेला। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मौन मेला कहाँ पर होता है? तो अब इसका जो सही आंसर है, मौन मेला टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है, या कह सकते हैं वहां पर लगता है। और टिहरी गढ़वाल के कौन से क्षेत्र में? जौनपुर क्षेत्र में। हम टिहरी गढ़वाल के जौनपुर में, जौनपुर क्षेत्र में ये मेला लगता है, टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में। और ये राजाओं के टाइम में, लगभग 150 साल से पुराना मेला है ये, राजाओं के टाइम से इसका उद्घाटन हुआ था, राजाओं के टाइम पर ही, तब से चलता आ रहा है। इसमें होता क्या है कि मछली मारने की परंपरा है। अब मछली मारने के लिए करते क्या है, एक नदी है अगलाड़, नदी का नाम है अगलाड़ नदी। इस नदी पर सारे गांव के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वहां पर मछली मारते हैं। और मछली मारने के लिए टिमरू टिमरू का पाउडर वहां पर नदी में उदिला जाता है। टिमरू अगर आपको पता नहीं है तो एक प्लांट होता है, उस प्लांट की वो छाल निकालते हैं। एक महीने पहले क्या कर देंगे, छाल निकाल देंगे, और छाल निकालने के बाद उसको पाउडर उसका बनाया जाता है, और वो पाउडर को नदी में डाला जाता है। और उसके बाद मछलियां क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद ऊपर आती है, जिसकी वजह से लोग उनको बहुत मात्रा में वहां पर मछली पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है कि उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मेले में, कौन से मेले में? मौन मेले में। और ये मौन मेला कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल के जौनपुर शहर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 21 वाला, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? यह एक जागर गायिका थी, ये इसका सही आंसर रहने वाला है, ये वाला। 22वां प्रश्न है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? विंटर लाइन के बारे में बहुत बार प्रश्न आता ही है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कुछ ही प्लेस है, 2 ही प्लेस है। एक है इसमें मसूरी, इसका सही उत्तर रहने वाला है, जी बिल्कुल मसूरी इसका सही उत्तर है। और दूसरा स्थान जो जहां पर विंटर लाइन हमको देखने को मिलती है वो है स्विट्जरलैंड। एक तो मसूरी में, दूसरा स्विट्जरलैंड। मसूरी में बहुत लोग इस विंटर लाइन को देखने को आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। चैती मेला काशीपुर यानी कि रामनगर वाले एरिया में, वहां पर यानी कि उधम सिंह नगर में ये मेला लगता है, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में चैती मेला, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास ऋषिकेश, कर्माश्रम, हरिद्वार, देवप्रयाग। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को है कि क्या ये हरिद्वार है या ये देवप्रयाग है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि देवप्रयाग में एक संस्कृत से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट खुला है जिसका नाम है संस्कृत विश्वविद्यालय। वो अकेडमी, उसका अकेडमी से उसका नाम नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। अगर हम संस्कृत अकादमी की बात कर रहे हैं वो है हमारी हरिद्वार में, बिल्कुल सही, हरिद्वार में ये रहने वाले हैं संस्कृत अकादमी की स्थापना। अगला जो प्रश्न है वो है चौफुल्ला क्या है? चौफुल्ला क्या है? इसका जो सही आंसर आप लोगों ने वैसे तो जानते ही होंगे सारे। क्या ये एक बुग्याल है, तहसील है, वाद्य यंत्र है, या फिर नृत्य है? बिल्कुल ये चौथा ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है, यह एक प्रकार का नृत्य है। अगला जो प्रश्न है, बाघ व घुरड़, पहाड़ी बकरी जिसको हम कहते हैं, निम्न में से किसका चित्र है? ये जो पेंटर्स हैं, चित्रकार हैं, उनमें से किसका चित्र, किसने वो चित्र बनाया था बाघ व घुरड़ का? तो आंसर है इसका
मौला राम। मैं कहा था कि मौला राम जो है वो बहुत अधिक प्रतिभाशाली चित्रकार थे और बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, विश्व मेला का आयोजित किया जाता है। विश्व मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास चंपावत, पिथौरागढ़, जौनसार, बाबर या फिर चमोली में। तो इसका जो सही उत्तर है जौनसार और बाबर वाले एरिया में ये इसका आयोजन किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास चौसिंगा खाडू, छतौली या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नंदा जात की अगर बात करें तो इसमें चौसिंगा खाडू इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको पता होगा कि नंदा राज जात यात्रा 12 साल में होती है और उसमें ज़रूर कभी ना कभी उस एरिया में किसी न किसी के घर में एक चौसिंगा खाडू उत्पन्न होता है। चौसिंगा खाडू से मेरा मतलब है एक भेड़ जो होता है, खाडू उसको गढ़वाली में बोलते हैं। जो ये खाडू होता है उसके 4 सींग होते हैं। सामान्यतः 2 सींग पाए जाते हैं खाडू पे, लेकिन जो चौसिंगा खाडू पे 4 सींग वाला खाडू उत्पन्न होता है और वो खाडू जो है वो 12 साल में नंदा राजजात में वहाँ उसको ले जाया जाता है। पूरा आभूषण वगैरह उसको पहनाए जाते हैं और पूरी चढ़ाई पूरा पैदल मार्ग वो भी तय करता है और फिर लास्ट में उसको पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन जो है छतौली, छतौली जो है वो रिंगाल की बनी होती है, छतरी टाइप की। तो वो भी उसके साथ जाती है, बहुत सारे लोग ले जाते हैं अपने साथ उसको। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए बी दोनों। और मैंने कहा था नंदा राजजात की ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बड़ी वीडियो में एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो है प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकंदी लाल ने लिखा? नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकंदी लाल ने लिखा? ऑप्शन है आपके पास सम नोट्स ऑन मौलाराम, बी है गढ़वाल पेंटिंग, सी है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और डी है ये सभी। तो इसमें जो सही उत्तर रहने वाला है ये सारे के सारे मुझे क्या लग रहे हैं, सारे के सारे मुकंदी लाल जी ने लिखे हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, सभी जी बिल्कुल, सभी इसका सही आंसर रहने वाला है कि तीनों बुक्स किसने लिखी है, मुकुंदी लाल जी ने लिखी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि हरीला क्या है? हरीला क्या है? ऑप्शन है आपके पास त्योहार, स्थान, सब्जी या फिर फल। तो सिंपल इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। कमेंट बॉक्स में नीचे जो है कमेंट बॉक्स, उसमें आप अपना आंसर जरूर लिख के दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी जीके सीरीज की, उत्तराखंड जीके सीरीज की फर्स्ट एपिसोड था और ऐसे ही एपिसोड हम डे बाय डे लाते रहेंगे आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम पुट करेंगे। अभी से 30 क्वेश्चन इसमें लाए थे, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को उनको एक्सप्लेनेशन के साथ लाते रहेंगे। ओके, अंत में एक और चीज़, अंत में एक बार और कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें 200 पेड़ लगाने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।